Namaskar. Namaskar to Soul's Guidance, everyone. Today we are going to talk about number 2, जिनका नंबर 2, 11, 29 तारीख या फिर 20 तारीख को होता है महीने की। वो लोग रूल करते हैं मून से। मून यानी चंद्र। देखा है आपने, 15 दिन कम होता है, 15 दिन इंक्रीज होता है। तो मून वाले भी बिल्कुल वैसे होते हैं, इमोशनली टू मच इन्वॉल्व। इमोशंस उनके कितने ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। ट्रेट्स क्या है मून के? दे आर वेरी हाईली इमोशनल एंड सेंसिटिव। इतने इमोशनल कि कोई कुछ भी कह देता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट कर जाती है। इट कैन इम्पैक्ट देयर माइंड, देयर हार्ट एंड देयर सोल। दे हैव वेरी मच सेंसिटिव थॉट प्रोसेस कि उनको कोई कुछ भी कह देता है, दे कंसिडर इट एज अ क्रिटिसिज्म और हार्श बिहेवियर टुवर्ड्स देम। सो अगर आप सुनेंगे कि उनकी शिकायतें क्या होती है लोगों से, वो हमेशा यही रहती है कि लोग मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, लोग मेरे साथ रूड हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं। दैट काइंड ऑफ जो बहुत कोमल लोग होते हैं। मून बहुत कोमल प्लैनेट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल प्लैनेट। तो ये लोग भी बिल्कुल वैसा ही नेचर कैरी करते हैं, जिसमें उनको हर चीज़ बहुत ही कोमल तरीके से चाहिए। अगर कोई भी उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिकल या रूड हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरी लाइफ की दुनिया उजड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो ये मून वाले लोग हैं, समझने की कोशिश करो कि ये ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो। बहुत ज़रूरत है आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, समझने की कि हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हर कोई हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने कभी नोट किया है कि मून वाले लोगों से मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने नोट किया होगा कि आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताती रहती है, बट आप उसे इग्नोर कर देते हो ये सोच के छोड़ो ना, आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट। और जब लेटर ऑन वो चीज़ वैसी हो जाती है तो आप सोचते हो ओ वो मैंने तो ऐसा सोचा था और फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, काश मैंने अपनी बात ही सुन ली होती। तो मून लोगों की जो इंट्यूशन होती है, इट वर्क्स लाइक अ रडार। सो उनकी हमेशा फीलिंग और गट फीलिंग उन्हें राइट एंड रॉन्ग ज़रूर बताती है। It's just up to you how you trust yourself and your intuition before taking decisions. तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो जब आपको ऐसी गट फीलिंग आती है। स्पेसिफिकली जब कुछ ऐसा चैलेंजिंग टाइम आने वाला होता है, आपको पहले ही आभास हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाबों में खो जाते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं और इमेजिनेशन में अजम्पशंस भी करते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। उनको बहुत पसंद है क्रिएटिव होना, आर्ट में काम करना और ऑथर बनना, पोएट बनना। इमेजिनेशन वाली ड्यूटी, इमेजिनेशन वाली क्रिएटिविटी या प्रोफेशंस जिसके अंदर वो अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से यूज़ कर पाए, मून वाले लोगों को वही करियर्स को ऑप्ट करना चाहिए जहाँ पर वो इत्मीनान से, शांति से बैठें, अपने पैशन को परस्यू करें, चाहे कुछ इंट्यूशन से रिलेटेड करें, इमेजिनेशन से रिलेटेड करें, क्रिएटिविटी से रिलेटेड करें। सो करियर में इनको टीचिंग जैसा रोल बहुत अच्छा सूट करता है। इनको ऐसा रोल जहाँ पर इनको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है, जैसे कि ओकल्ट में जाना और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे प्रेडिक्शंस करना। इनके ऊपर ऐसे रोल्स जहाँ पे ये पोएट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं या फिर पेंटर बन सकते हैं, जिसके अंदर इमेजिनेशन यूज़ करके वो पेंट कर सकते हैं। म्यूज़िक में जाना, अपने म्यूज़िक को क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंगली, मूड के अकॉर्डिंगली और इमोशनल क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। मुझे दिखता है ये बहुत ही अच्छे रोल्स हैं इन लोगों के लिए। इसके साथ साथ बहुत एक्सेलेंट पार्टनर्स और टीम वर्कर्स हैं। इंडिपेंडेंटली काम करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि मुझे कोई बैकअप सपोर्ट दे दे,
मुझे कोई थोड़ा सा भी पुश कर दे, सपोर्ट कर दे, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर अकेले करने की बारी आती है वो डिसीजंस नहीं ले पाते, दे आर नॉट वेरी गुड डिसीजन मेकर्स। सो अगर उनको कोई सपोर्ट कर देता है, हाँ हाँ मिला देता है, तो वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर में देखें तो नंबर 2 वाले लोग जो हैं एज अ टीम मेट बहुत अच्छा काम करते हैं। टीम के अंदर रहकर, किसी के अंडर रहकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको इंडिपेंडेंटली कोई काम दे दिया जाए तो वो डिसीजंस नहीं ले पाते। कभी वो कहते हैं अच्छा ये राइट है, कभी ये रॉन्ग है। दे नीड अ लिटिल पुश टू टेक डिसीजंस। करियर मैंने आपको बता दिया। मनी इनका थोड़ा सा, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो मनी इनका थोड़ा सा स्लो आता है बट स्टेबल आता है। मीन्स थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो से शुरू होता है, आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है, बट एक लेवल पे जाके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी गुड इन सेविंग्स, दे लव टू सेव मनी, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमें पैसा सेव करना चाहिए, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इमोशनल खर्चा बहुत करते हैं, इमोशनल एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं, उस पर वो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, तो उस पर उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिसीजंस अगर उनको थोड़ा सा पुश किया जाए तो बहुत अच्छे और बोल्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली बोला जाए कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो, तो बिल्कुल बिग नो फॉर देम, दे कैन नॉट डू इट, ठीक है। दे कैन रियली वर्क वेल इफ दे आर गाइडेड और गिवन अ लिटिल पुश टू देम। इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि ओवर इमोशनल होना नहीं है। अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी यानी लॉजिक से सोचना, प्रैक्टिकली सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिसीजंस दिल से लेने हैं, वैसा नहीं करो। लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड से भी डिसीजन लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप हमेशा दिल से डिसीजन लोगे तो वो ज़रूरी नहीं है वो सही हो। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो कि कोई भी आकर आपको इमोशनली हर्ट ना करे। सो सेट बाउंड्रीज अराउंड यू सो दैट पीपल शुड नॉट हर्ट यू वेरी इजीली, एंड ब्रिंग योर बैलेंस बिटवीन feminine and masculine energy. There are various ways to do it. You can go through my videos to understand how you can balance your yin and yang energy. लाइफ पर्पस क्या है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मून वाले लोगों के लिए, कि ये फुल इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए आए हैं। इनका कनेक्शन स्पिरिचुअली बढ़ाना इनका लाइफ पर्पस है। दे विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअल पीपल एंड स्पिरिचुअलिटी। इफ नॉट, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल गेट वेरी cranky and frustrated. So you need to know you have come here to get connected spiritually with people. Make use of your intuition. So जो भी decision लेने हैं, अगर आप logically नहीं सोच सकते हो तो आप अपनी intuition को ज़रूर use करो. That work as a protective layer or protective shield around you to take right decision. And always, make a little bit connection to spirituality, because it is going to give you good balance in your energies. And one more and important thing, they don't like to get into conflicts and fight. बहुत बार ऐसा होता है, वो करियर भी ऐसा चूज कर लेते हैं जिसके अंदर उनको लगता है जहाँ पे फाइट और आर्ग्यूमेंट्स ना हो, मैं उस करियर में पढ़ना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी स्मूथ, सो लेट मी नॉट टेक सच काइंड ऑफ करियर्स विच हैज़ चैलेंजेस। तो कभी कभी ये उनका नुकसान भी हो जाता है, नुकसान भी माना जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। मून स्टोन के क्रिस्टल्स मून से जो रूल होते हैं उनके क्रिस्टल्स कौन से हैं? मून स्टोन इज द बेस्ट फॉर देम। दे कैन वेयर इट इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, पेंडेंट, इयररिंग्स, रिंग्स, एनी फॉर्म. It's going to balance their feminine and masculine energy. Apart from that, they can make use of aquamarine. Aquamarine also helps in improving their issues with allergies, because इन लोगों को ना एलर्जीज की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, क्योंकि इनको इम्यूनिटी इनकी लेस हो जाती है। सो इम्यूनिटीज़ को बैलेंस करने के लिए दे शुड मेक यूज ऑफ aquamarine as a crystal. Moonstone is what I said. Apart from that, clear quartz is very important to increase their confidence to take decisions, because decisions में उनके अक्सर अप एंड डाउन रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं ले पाते हैं, तो क्लियर क्वार्ट्स का उनको काफ़ी हद तक यूज़ करना चाहिए। ये वाले क्रिस्टल्स अगर वो अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं तो दे कैन ब्रिंग चेंजेस इन देयर लाइफ. Now I think I have shared all the information about moon people.
एंड मेरी लास्ट वीडियो भी आपने देखी है। आपको कमेंट में शेयर करना है क्या आप इन क्वालिटीज से रेजोनेट करते हैं, अगर आप मून इम्पैक्टेड या मून से रूल करते हैं। अगर करते हैं तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में शेयर करिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई है जो मून नंबर से रूल है, उनको बोलिए कि वो इसे देखें और अपनी हाउ मच इट रेजोनेट विद देम, यू कैन शेयर, यू कैन फॉलो द लिंक। ऑल्सो यू हैव टू शेयर कि अब नेक्स्ट वीक हम कौन सा नंबर लेकर आएँ, कौन सा प्लैनेट लेकर आएँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और उसकी क्वालिटीज़ और सीक्रेट्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम।